नमस्कार साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हमारे शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा कल शाम को रीट भर्ती पर एक बयान जारी किया गया, जिसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। दूसरी बात, इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि एग्जाम सितंबर में होगा या नहीं होगा। इसके अलावा हम रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें, और यहां पर यदि 70 और 30 का रेशो अगर रीट भर्ती के बाद चयन प्रक्रिया में रहता है तो कितने अंक लाने पर हम अपने आप को अच्छा या एक स्वतंत्र फील करेंगे कि भाई हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आज की हमारी चर्चा जो है, पहली चर्चा जो है वो है शिक्षा मंत्री महोदय का रीट भर्ती पर बयान। लोगों के मन में काफी शंका है। आप भी जब कोई भी ट्वीट करते हैं तो सोशल मीडिया पे युवा इस तरह की बात उठाते हैं। पहले सितंबर में आपका प्रस्तावित था रीट को करवाना, लेकिन अब तक तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। अब क्या रीट समय पर हो सकती है, आगे बढ़ेगी या क्या तैयारी है? हमारी रीट को लेकर के जो हमने कहा था कि 2 अगस्त का पहले कहा था, लेकिन चूंकि एक जो हमारी रीट पहले से हुई है उसकी कट ऑफ डेट 5 अगस्त है, तो मैं समझता हूँ फिर कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, इसलिए हमने 2 सितंबर इसमें प्रपोज किया था। तो 2 सितंबर को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने में भर्तियों को लेकर के चिंता व्यक्त की है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है, मेरे साथ भी चर्चा की है। तो हम लोग जल्दी ही इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में रीट को लेकर के अंतिम किस प्रकार का उसकी प्रक्रिया रहेगी, उसको सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उसको लेकर के हम अंतिम एक बैठक करेंगे और उस अंतिम बैठक के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करके इसको अंतिम रूप देंगे। और मैं समझता हूँ हमारे पास में समय है कि हम सितंबर में जो हमने प्रपोज किए उसमें हम लोग रीट करा सकें। अगर किसी तरह का कोई बाधा कोरोना की वजह से और ज्यादा नहीं आ पाती है तो आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि सरकार ने जो मंशा व्यक्त की थी सितंबर में रीट कराने की 31,000 पदों की, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी इस पे अंतिम फैसला लिया जाएगा। ध्यान से सुनो, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा जो कल शाम को एक रीट भर्ती बयान जारी किया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि रीट भर्ती परीक्षा जो पहले 2 अगस्त को होने वाली थी उसको हमने 2 सितंबर को होना प्रस्तावित किया गया है। कारण केवल इतना है कि कोरोना महामारी के कारण से सारी जितने भी हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं, जितनी भी जनता है वो त्रस्त है, वो परेशान है। इसलिए यहां पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो सितंबर माह में ली जाएगी, लेकिन उसका भी एक रूप है कि यदि ये कोरोना महामारी खत्म हो जाती है पूर्ण रूप में, इसका कोई विनाश रूप सामने नहीं आता है या भयंकर रूप सामने नहीं आता है, तो ये प्रस्तावित जो तारीख है सितंबर यानी 2 सितंबर तारीख है, इस तारीख को एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे शिक्षा मंत्री साहब का जो है बयान है वो ये है। उन्होंने इसके साथ एक बयान दिया है कि 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। ध्यान रखना, ये हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों को एक द्वितीय श्रेणी अध्यापक का एक रूप और दिखे, वो शायद भर्ती प्रक्रिया सामने आपके सामने आ जाए। उन्होंने ये और कहा कि स्कूलों में जो अध्यापक हैं उनकी कमी देखी जा रही है, उन कमी को पूरा करने के लिए रीट भर्ती कराना आवश्यक है। यानी ये मानकर चले कि सरकार भी इस भर्ती को शीघ्र से शीघ्र कराने के लिए तैयार है। ठीक है ना, आप लोग ये डाउट में ना रहे कि हमें एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरी स्थिति, वो उन्होंने
अपने एक कार्यकाल यहाँ कार्यकाल के दौरान एक कमेटी भी तैयार कर दी है, जिसमें वो ये आपस में चर्चा करेगी, मंथन करेगी कि एग्जाम तय समय पर होने के लिए किस किस रूप में रहेगा, जितने भी हमारे जो कोरोना महामारी के बाद जो स्थिति बनेगी उससे हम कैसे निपटेंगे और एग्जाम किस प्रक्रिया के रूप में होगा, वो चर्चा वो चल रही है। लेकिन आप मानकर चलें कि जो हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का रीट भर्ती बयान आया है, इसका मतलब साफ है कि एग्जाम प्रक्रिया सितंबर माह में होने के लगभग 90% चांस है। 10% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 10% का मतलब यह है कि यदि कोरोना महामारी कंट्रोल में नहीं आती है तो शायद ये एग्जाम प्रक्रिया आगे पीछे हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप लोगों को सितंबर यानी जो एग्जाम की परीक्षा तिथि यहां पर बताई गई है, वो क्या बताई गई है? 2 सितंबर। ध्यान रखना, ये 2 सितंबर तारीख बताई गई है। अब हम ये कहते हैं कि नंबर 2 हमने कहा था कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर चर्चा। ध्यान सुना, शिक्षा मंत्री साहब ने जो बयान दिया है, आपने अगर कुछ समय पहले का उनका बयान सुना हो तो उन्होंने एक बात कही थी कि रीट जो एक परीक्षा है वह एक पात्रता परीक्षा है। क्या है ये? पात्रता परीक्षा। ध्यान से सुनना, ये एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। इसमें आपका चयन सुनिश्चित नहीं होगा, इसके बाद एक विज्ञप्ति और आएगी 3rd ग्रेड की, उसके अंदर आपका चयन होगा। ये केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसे सरकार हर संभव कराने का प्रयास करेगी। अगर किसी कारणवश 2 सितंबर को एग्जाम नहीं हो पाता है तो ये एग्जाम लगभग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंतराल में हो जाएगा, इससे ऊपर लेट नहीं होगा, क्योंकि सरकार खुद ये चाहती है कि ये भर्ती प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग ये सोचे हैं, कई विद्यार्थी दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि कोरोना में एग्जाम कैसे होगा, इतने समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे होगा। वो सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार चाहे तो वैसे एग्जाम ले सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप अभी ये मानकर चलें कि यदि यह भर्ती परीक्षा 2 सितंबर को नहीं होती है तो वह भर्ती परीक्षा जैसे ही कोरोना का कहर कम होता है उसी दरमियान ले ली जाएगी। वो चाहे 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, यानी सितंबर के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4, जब भी लगा एग्जाम हो जाएगा। यानी आपको निरंतरता बनाने की बहुत जरूरत है, आपको स्टडी कंटिन्यू करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब यहाँ ये है कि हम स्टडी जो कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। कई विद्यार्थियों ने जो तैयारी की थी वो रोक दी है, वापस रोको मत, चालू करो उसको। स्टडी चालू रहेगी तो आपका यहाँ चयन होना निश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आज का हमारा जो है कि यहां तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। रीट भर्ती किया क्योंकि इतना समय हो गया है, कई विद्यार्थी तो स्टडी कर रहे हैं, कई विद्यार्थी स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही कहूं कि हमारे सामने 4 पार्ट, यानी अगर मैं लेवल फर्स्ट की बात कहूं तो 30 हमारे प्रश्न आएंगे मनोविज्ञान के, ठीक है। 30 प्रश्न आएंगे भाषा फर्स्ट के, 30 प्रश्न आएंगे भाषा सेकंड के, 30 आएंगे पर्यावरण के, और 30 प्रश्न यहां हमारे आएंगे गणित के। 30 कितने आएंगे? 150। ये मैं लेवल फर्स्ट वालों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये हर एक पार्ट 30 अंक का है। आप लोगों को यहां हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से सीखना है। आपको ज्यादातर जो कोशिश है वो मनोविज्ञान और गणित पर रखनी है। कारण केवल इतना है, मनोविज्ञान में अभी वर्तमान में जो प्रश्न आ रहे हैं वो किताबी रूप में नहीं आ रहे हैं, वो आपके व्यावहारिक रूप से पूछे जा रहे हैं।
और उन प्रश्नों की जो भाषा है वो इतनी क्लिष्ट दी गई है कि आपको 2 बार पढ़ने पर 1 बार उत्तर दिया जाएगा। जैसे कि आप पिछली बार का जो रीट भर्ती का पेपर हुआ है, उस पेपर को उठाकर आप देख सकते हैं कि प्रश्न का रूप कैसा रहा, प्रश्न की जो हमारी भाषा शैली है वो कैसी रही, हम कितने प्रश्न अटेंड कर पाए, कितने नहीं कर पाए, वो मनोविज्ञान में। और एक गणित, कई विद्यार्थी इसको अटेंड नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं कि गणित को छोड़ दो, बाकी कर लेंगे। ध्यान रखना, एक को भी छोड़ना नहीं है, करना सबको है, ठीक है ना। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो मानकर चलना कि हमारा चयन हो जाएगा, हम हर एक को कवर कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे लेवल सेकंड वाले हैं, लेवल सेकंड वाले जो हमारे साइंस वाले भी हैं, एसएस वाले भी हैं, उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे भी सेम कंडीशन है, यानी ये 3 पार्ट, ये वाले 30 नंबर मनोविज्ञान, 30 क्वेश्चन भाषा और 30 क्वेश्चन भाषा सेकंड, ये तो रहेगी, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, एसएस का हो, ठीक है। लेकिन उनके जो एसएस वाला होगा उनके 60 प्रश्न एसएस से आएंगे, और जो साइंस का होगा उनके 60 प्रश्न हमारे विज्ञान और गणित से आएंगे। ध्यान रखना, ये आप लोगों को यहां भी अपने विषय पर विशेष रूप में जोर देना है कि हम तैयारी में किस रूप में करें। अब यहां आप लोगों को, क्योंकि अभी चल रहा है मई एंड हो गया है, जून चालू होने वाला है ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 2 सितंबर यानी 3 महीने का समय हमारे पास है। इन 3 महीने के समय में आप लोगों को हर एक पार्ट को कवर करना है। दूसरी स्थिति, यहां आप लोग जब ये तैयारी करेंगे तो आपको पिछले वाले पेपर जो हुए हैं उनका भी मंथन करना है, उनको भी देखना है कि लैंग्वेज, मतलब उस पेपर में लैंग्वेज फर्स्ट में प्रश्न कैसे रहे हैं और लैंग्वेज सेकंड प्रश्न कैसे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है कि कई विद्यार्थियों ने तो कई बार पूछा है कि सर आप ना लैंग्वेज फर्स्ट कठिन रहेगी या लैंग्वेज सेकंड कठिन रहेगी, हम कौन सा लें। यह पूरी चर्चा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो जिसका नाम है रीट का सामान्य परिचय, रीट की सामान्य जानकारी, उस नाम से मैंने डाला है ना, तो आप लोग वहां जाकर के उस वीडियो को देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमें रीट में किस भाषा फर्स्ट में चयन किसका करना है, भाषा सेकंड चयन किसका करना है, ठीक है, ध्यान से देखना उसको। अब यहां पर तैयारी करने का एक ही आधार है कि आपको हर एक विषय को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उनके नोट्स तैयार करने हैं, नोट्स हो उनको पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को हिंदी संबंधी बात करूं, भाषा फर्स्ट हो या सेकंड हो, आपको उसकी जानकारी हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगी, लेकिन आपको हर एक विषय पर भी आपको अपना पूर्ण रूप में यहाँ सहयोग करना है, पूर्ण रूप में तैयारी करनी है, पूर्ण रूप में आपको अच्छे से अध्ययन करके नंबर लाने का प्रयास करना है। अब एक चीज और है कि इतना रूप बना लिया, अब यहां हमारा चौथा पॉइंट है कितने नंबर लाने पर चयन होगा, कितने नंबर लाने पर चयन होगा, ठीक है ना। देखो, आप अगर परीक्षा की तैयारी करने से पहले ही अगर ये सोचते हैं कि कितने नंबर लाएं कितने नहीं लाएं, है ना, तो वो स्थिति अभी तय नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को ये मान के चलना है कि जो भी चाहे 60% वाला हो, 55% वाला हो, उससे नीचे वाला हो, उन लोगों को 120, ध्यान सुनना, 120 प्रश्न से ऊपर, 120 से प्लस आपको सही करने हैं। ध्यान रखना, 120 से प्लस जाने पर आप चयन प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। ध्यान से सुना, अगर इससे आप नीचे रहते हो, 120 से नीचे रहते हो, तो आप किनारे पर हो कि आपका नंबर आएगा नहीं आएगा। लेकिन जो लेवल फर्स्ट वाले, ये सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, लेवल सेकंड की है, जो लेवल फर्स्ट वाले हैं वो अगर 120 नंबर या 120 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो वो समझ लें कि हमारा चयन सुनिश्चित है, हम सीट ले लेंगे। कितने पर? 120 क्वेश्चन पर हमारा चयन हो जाएगा। लेकिन जो भाषा सेकंड वाले हैं, जिनके बीए में या बीएससी में
60% तक नंबर बने हुए हैं उन लोगों को 120 से प्लस का मतलब इससे ज्यादा सही करने हैं, तब जाकर आप माने कि हमारा चयन होगा या नहीं होगा। उसके लिए हर एक पार्ट की अहम भूमिका है। आपको हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से देखना है, उनको समझना है, उनके बारे में और नए प्रश्न निकालने हैं। इन 3 महीने में आपको जमकर तैयारी करनी है। ये किस रूप में होगा कि यहाँ पर कितने कितने अंक लाने पर होगा। चलो अब आज का हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि 70-30, 80-20 या 90-10। 70-30, 80-20 या 90-10, ये रेशो क्या रहेगा और किस रूप में रहेगा, इसमें हम प्रक्रिया में शामिल कैसे। ये केवल एक भाषा या जो लेवल सेकंड वाले ना, ये केवल उनके लिए, लेवल फर्स्ट वालों के लिए नहीं है, ओनली फॉर लेवल सेकंड वालों के लिए, कि जो हमारी चयन प्रक्रिया होगी उसमें 70-30 का रेशो रहेगा, 80-20 का रहेगा या 90-10 का रहेगा। तो मैं आप लोग क्लियर कर दूं कि पिछली वाले जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का जो बयान आया था, पिछला जो बयान था, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी केवल पात्रता परीक्षा ली जाएगी, चयन प्रक्रिया जब भी होगी उसमें इनमें से क्या रूप रखना है या इसके अलावा इनको हटा करके एक सेकंड पेपर रखना है, वो सारी चर्चा हमारे नीट भर्ती परीक्षा होने के बाद होगी। तो आपको इसके बारे में पहले नहीं सोचना है कि ये रहेगा कि ये रहेगा कि ये रहेगा कि एक पेपर और होगा, वो चर्चा अभी करने की नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि 120 प्लस जिनके 60% से कम अंक हैं, 60% तक हैं या 60% से कम हैं, उन लोगों को 120 प्लस नंबर जाकर लेके आने हैं। ठीक है ना। लेवल फर्स्ट वालों के लिए अगर 120 बन जाते हैं तो उनका चयन सुनिश्चित है, ये मानकर चले। और इस पूरा वीडियो को बनाने का केवल मेरा उद्देश्य ये था कि यहां पर आप अभी जो विद्यार्थी ये मानकर चल रहे हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, इतना न सोचें। शिक्षा मंत्री का तीसरा बयान है ये, तो तीनों बयान में उन्होंने एक ही बात कही है कि एग्जाम 2 सितंबर को होगा। इसका मतलब एग्जाम को वो जल्द से जल्द कराने का विचार कर रहे हैं। बस ये महामारी पर डिपेंड करता है कि कोरोना महामारी कब खत्म होती है, क्या पता किस रूप में होती है। अगर किसी कारण बस कोरोना महामारी का रूप कुछ और होता है तो शायद ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो, लेकिन फिलहाल आप ये मानकर चल रहे हैं कि एग्जाम होगा, तय समय पर ये लिया जाएगा। ठीक है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में बताएं। और कुछ जानकारी आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, ताकि मैं नेक्स्ट कोई और वीडियो बनाऊं, ताकि उसमें मैं आपको बता सकूं कि आपको कैसे क्या करना है, क्या स्टडी ग्रुप बनानी है, कैसे आपको यहाँ पर इस रूप में चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। कुछ और कोई भर्ती संबंधी बयान आएगा तो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें और सभी लोगों को शेयर करें। थैंक यू।